हेलो एवरीवन। विश्वास कितनी खतरनाक चीज़ है, इसे मैं थोड़ा सरल आज इस वीडियो में करना चाहूँगा। वही विश्वास, भरोसा, आप उसे कई तरह के नामों से जानते हैं। विश्वास वास्तव में एक जिद होती है जो हम नहीं जानते उसे मानने की। और जब हम बिना जाने ही बहुत सारे विषयों को मानने लगते हैं तो फिर उसके बाद हमारी बेहोशी का चरण शुरू होता है। बेहोशी मतलब अनादि तत्व, काल, कर्म और माया हमारे इस शरीर का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्ट्रीमिंग करके। और काल, कर्म, माया को मुक्ति मोक्ष से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी नहीं होती है। मतलब जैसे वो होते हैं स्वाभाविक, वो वैसे ही स्ट्रीम करते हैं। लेकिन उनके इस स्ट्रीम करने में अनादि तत्व जीव भी लपेटे में आ जाता है, और जीव भी काल, कर्म और माया में ही ढल जाता है, या फिर काफ़ी हद तक इनके प्रभाव में वो आ जाता है। तो ये तो होती है जीव की कहानी, जिसकी बेहोशी की शुरुआत होती है विश्वास से। मतलब बिना जाने किसी को भी वो मानता रहता है और एक दिन काफ़ी सारे आवरण में वो ढक जाता है। आपने नोटिस किया होगा, जिन जिन मान्यताओं और धारणाओं से आप जूझ रहे हैं या फिर जिनके प्रभाव में आप हैं, उनमें से 99% जो मान्यताएं होती हैं वो बिना जाने ही आपने मान ली होंगी। मतलब दुनिया में वो पहले से ही चली आ रही होंगी और आप भी उनके प्रभाव में आए होंगे, तो बिना जाने ही आप लोगों ने भी उनको मानना शुरू कर दिया होगा। इसमें वो सभी मान्यताएं और धारणाएं शामिल हैं जो आपके इस शरीर में आने से पहले से ही चली आ रही थी, और जैसे ही आप उनके संपर्क में आए या फिर प्रभाव में आए तो उन्हें भी आपने बिना जाने ही मान लिया। मतलब जैसा भी आपको आज से पहले वाले इंसानों ने बोला वो सब आपने सीधे सीधे उन पर विश्वास कर लिया और वो आपने मान लिया बिना जाने ही। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि विश्वास एक जिद है जो हम नहीं जानते उसे मानने की। और आत्म स्थिर होने से पहले या फिर आत्म जागृति से पहले या फिर ब्रह्म रूप होने से पहले हमारे गुरु द्वारा जिस भी तरह के शब्दों से हमको निखारने की कोशिश की जाती है, उसमें भी विश्वास जैसे शब्दों का या फिर बहुत सारे ऐसे तथ्यों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब भी तो वही है। लेकिन ये सब करना पड़ता है क्योंकि हमारी जो बेहोशी होती है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी होती है। तो कुछ भी करके हमारी स्टार्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे जो गुरु होते हैं वो हर संभव कोशिश करते हैं कि जो ये जीव है, मतलब जो हम इंसान हैं, वो एक बार जागना शुरू हो जाएं और विश्वास जैसे शब्दों में वो ना उलझें। मतलब बिना जाने वो किसी को भी ऐसे ही मानना शुरू ना कर दें। लेकिन जब भी आपके जीवन में ऐसे दिव्य पुरुष आ जाते हैं, मेरा मतलब गुरु आ जाते हैं, और जो भी इस चैनल पर जुड़ा होगा उसके जीवन में दिव्य पुरुष या फिर अंतिम गुरु तो आ ही गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो गुरु से संबंधित मैं बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं इस चैनल पर, सिद्धि मार्ग से लेकर के मुक्ति मार्ग तक। तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। लेकिन अब आपका जो आगे का इरादा या फिर संकल्प है जीवन का, वो आपका मुक्ति प्राप्त करना होना चाहिए। मतलब आप अब अगला जन्म नहीं चाहते हैं इस शरीर के रूप में, अब आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और आप ए ग्रेड वाली मुक्ति प्राप्त करने वाले होने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि मुक्तियाँ बहुत तरीके की होती हैं, मतलब छोटी मोटी मुक्तियाँ भी होती हैं। मतलब अगर आप देवताओं की भक्तियाँ करेंगे या फिर सिद्धियों की भक्तियाँ करेंगे या फिर माया को ही परमात्मा मानेंगे या फिर आप इसी तरह की आसक्ति में होंगे, तो फिर आप छोटी मोटी भक्तियों तक ही सिमट जाएंगे। छोटी मुक्ति या फिर निम्न स्तरीय लोकों की प्राप्ति के बारे में अगर आपको मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं शब्दों में, जिससे कि आपको ठीक ठीक समझ में आ जाए, तो जैसे कि आपने टॉफ़ीज़ का एक पैकेट देखा होगा, मतलब प्लास्टिक का पैकेट होता है, उसके अंदर बहुत सारी टॉफ़ियाँ रैपर के अंदर छोटे पैकेटों में बंद होती हैं। तो उन टॉफ़ीज़ के पैकेट के अंदर से अगर किसी एक टॉफ़ी के रैपर को खोल के उसी के अंदर छोड़ दिया जाए तो उस टॉफ़ी को तो ऐसा लगेगा ना कि मैं मुक्त हो गई हूँ, जबकि वो अभी भी बड़े वाले पैकेट के अंदर में है। लेकिन अन्य टॉफ़ीज़ को देखकर वो टॉफ़ी ऐसा समझेगी कि मैं मुक्त हो गई हूँ क्योंकि मेरा रैपर निकल गया है, बाकियों का तो नहीं निकला है। तो ये हो गई छोटी मुक्ति। और जहाँ से बड़ी मुक्ति की बात आती है, जो बड़ा वाला टॉफ़ी का पैकेट होता है, जो बंडल होता है, वही समाप्त हो जाता है। मतलब जिसे आप ग्लोबल मुक्ति या फिर एकांतिक मुक्ति भी कह सकते हैं, और वो सिर्फ आपको परब्रह्म की भक्ति से ही मिलती है। देवताओं की भक्ति करके किसी को भी एकांतिक या फिर अंतिम सत्य की प्राप्ति नहीं होती है।
से पहले ही आपको निम्न स्तरीय लोकों में सिद्धियां या फिर माया के बहुत तरह के तत्व होते हैं, वो निपटा देंगे आपको, अगर आपने परब्रह्म की भक्ति नहीं की या फिर आपके जीवन में अंतिम गुरु नहीं हुए तो। और मुझे बहुत तरह के कमेंट आते हैं या फिर मैसेज आते हैं जिनमें साधक बोल रहे होते हैं कि मेरे एक गुरु हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि इस मंत्र के जप करने से भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और आपको पता है कि गुरुओं का आडंबर किस हद तक हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में चलता है। कुछ लोग तो गुरु होते ही नहीं हैं, और अगर उन्हें सम्मान मिलने लगता है आम इंसानों से तो वो अपने आप को गुरु समझने लगते हैं और किसी को भी बोल देंगे कि इस मंत्र को जप करने से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। देवताओं का मंत्र जप करने से आपको ए ग्रेड वाली मुक्ति नहीं मिलती है, सिद्धियों का मंत्र जप करने से भी नहीं मिलती है, माया को कुछ लोग परमात्मा समझते हैं उसे भी नहीं मिलती है। मतलब आपको निम्न स्तरीय लोकों की प्राप्ति होगी जहां पर आपको ठग लिया जाएगा। और आपको पता है कि जैसे ही हमारा ये शरीर चला जाता है तो हम पूरी याददाश्त भूल जाते हैं। तो सोच समझकर आपको कदम आगे बढ़ाने हैं। अगर आप इस चैनल पर पहुंच गए हैं तो जब तक आपके गुरु अक्षर ब्रह्म तत्व वाले नहीं होंगे तो मुक्ति के बारे में आप जो भी सोचते समझते हैं आपका मन समझेगा या फिर आपका बुद्धि समझेगा, मानेगा। और एट द एंड एक वीडियो में मैंने छिपकली वाला उदाहरण दिया था कि हर चमकते हुए बल्ब के बगल में एक छिपकली होती है जो कि वहाँ पर आने वाले कीट पतंगों को निगल जाती है। और कीट पतंगे बहुत बड़ी गलतफहमी में होते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि ये जो बल्ब है ये सूर्य या फिर चाँद है, तो वो बल्ब को सूर्य और चाँद समझकर उसके पास में जाने की कोशिश करते हैं। और उन्हें ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर एक छिपकली है जो कि हमें निवाला बना रही है। तो उनका जो पूरा जीवन है भ्रामक तरीके से ही ख़त्म हो जाता है कीट पतंगों का। तो कीट पतंगे आपको नहीं बनना है। सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे UPI ID पर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।